गुड मॉर्निंग भैया। सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट 3 चैप्टर 6। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान। थॉट्स मीन्स विचार, फान मीन्स मृग शावक। तो जोडी उस मृग शावक के विचारों में पूरी तरह से खो गया था। दे पास्ड दी एब्डोमेन क्लियरिंग। तो वे दोनों ही, जोडी और उसके साथ में जो व्यक्ति गया था, वो दोनों ही मिलविल, दोनों ही उस अपसर्जित क्षेत्र को पार करते हैं। ही सेड, वो कहता है, कट टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में चलो। मिल व्हील, इट वॉज अप हियर दैट पा गोट बीटन बाय द स्नेक, कि इसी स्थान पर मेरे पिताजी को सांप ने काटा था। एंड किल्ड द डॉय, और उस मादा हिरण को मारा था। एंड आई सा द फाउन, और मैंने फिर उस मृग शावक को देखा था। सडनली जोडी वाज अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स होता है अनिच्छा से, टू हैव मिलविल विद हिम, और फिर अचानक से जोडी मिलविल को अपने साथ रखने का अनिच्छुक था, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती कि अब वो आगे मिलविल के साथ जाए। इफ़ द फान वाज डेड, यदि वो मृग शावक मर गया था। और कुड नॉट बी फाउंड, और यदि वह नहीं ढूंढा जा सकता, नहीं मिलेगा। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, सीन मीन्स देखना। तो वो नहीं चाहता कि उसकी जो निराशा है वो उसको दिखा सके। एंड इफ़ द फान वाज दियर, और यदि मृग शावक वहाँ था, द मीटिंग मीन मिलन, वुड बी सो लवली, और जो उसका मिलन था उस मृग शावक से वो बहुत ही प्यारा था। एंड सो सीक्रेट, और वो उसे गुप्त रखना चाहता था, सीक्रेट, गुप्त। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और वह इस बात को किसी के साथ भी बांटना सहन नहीं कर सकता था। ही सेड, उसने कहा, इट इज़ नॉट फार नाउ, अब यह दूर नहीं है। बट दिस कर्व इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, लेकिन घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी थी। वेरी थिक, बहुत घनी, स्क्रब मीन्स झाड़ियाँ। आई कांट मेक इट ऑन फुट, ऑन फुट मीन्स पैदल। तो कहता है कि अब मुझे आगे पैदल ही जाना चाहिए। बट आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर, लेकिन मुझे डर था। टू लीव यू, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ने का डर था। बॉय, सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बीटन बाय द स्नेक टू, वो कहता है कि मुझे लगता है कि यदि तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा तो तुम यहाँ खो जाओगे। लॉस्ट मीन्स खोना। गोन बीटन द स्नेक, और सांप के द्वारा, सर्प के द्वारा काट लिए जाओगे। आई विल टेक केयर, मैं सावधानी रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फाउंड, मुझे मृग शावक को ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड फाउंड, इफ़, यदि, ही इज़ वॉन्डर्ड, यदि वह भटक गया तो। लिव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझे ठीक यहीं छोड़ देना। ऑल राइट, बिल्कुल सही। बट यू टेक इट ईजी नाउ, लेकिन अब तुम्हें इसे आसानी से लो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम जानते हो उत्तर यहाँ है और पूर्व। दियर एंड दियर, वहाँ और वहाँ। देट टॉल पाइन, टॉल पाइन मीन्स लंबा चीड़, चीड़ का पेड़, पाइन मीन्स होता है चीड़। मेक्स अ बियरिंग, बियरिंग मीन्स दिशा सूचक। तो जो लंबा चीड़ का पेड़ है वो एक दिशा सूचक का काम करता है। सो लॉन्ग मिल व्हील, आई एम ऑब्लाइज, कहता है कि बहुत लंबा पेड़ है तो, और ये मुझे कृतज्ञ है, मैं इसका कृतज्ञ हूँ। ही वेटेड, वेटेड मीन्स इंतजार करना। फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स, हूफ्स मीन्स खुर। टू एंड, और फिर वो कहता है कि खुरों की जो आवाज़ थी उसका अंत होने का वो वेट करेगा, प्रतीक्षा करेगा। देन कट टू द राइट, उसके बाद वो दाई दिशा में जाएगा। दिस स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ियाँ जो थी वो शांत थी। ओनली हिज आउन क्रैकिंग ऑफ ट्विग, ट्विग मीन्स यहाँ पे ब्रांच, टहनी। साउंडेड अक्रॉस दिस साइलेंस, केवल बड़ी टहनियों को तोड़ने की जो आवाज़ थी वही शांति को पार कर रही थी, शांति को तोड़ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स दिशा, और यदि वह उसकी दिशा को समझ नहीं सका तो वो सोचता है कि यदि मुझे दिशा को समझने में गलती हो गई तो मैं क्या करूँगा। देन, फिर अ बजर्ड, बजर्ड मीन्स गिद्ध, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तो जो बज थे, गिद्ध थे, उसके सामने थे, ऊपर उठे हुए। एंड फ्लैप्ड, फ्लैप मीन्स होता है पंखों को फड़फड़ाना, इनटू द एयर, और वो गिद्ध अपने पंखों को हवा में फड़फड़ा रहे थे। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, उसके बाद में जो बलूत का पेड़ होता है, ओक मीन्स होता है बलूत, तो बलूत के नीचे साफ क्षेत्र में वो आया। बजल्ड सेट इन अ सर्किल अराउंड, सर्किल अराउंड मीन्स गोला बनाकर चारों ओर।
दी कैरकेस ऑफ दी डोई, कैरकस मीन्स यहाँ पे कंकाल, तो उस मादा हिरण का जो कंकाल था उसके चारों ओर वो गिद्ध बैठे हुए थे गोला बनाकर। दे टर्न्ड दियर हेड्स, उन्होंने अपना सिर घुमाया, टर्न मीन्स घुमाना। ऑन दियर लॉन्ग स्कैर्वी नेक्स, और उनकी जो स्कैर्वी नेक्स थी उसको वो घुमाते हैं लंबी गर्दन को और फुकार मारते हैं। एंड हिस्टेड एट हिम, हिस्ड मीन्स फुकार मारना, उसके ऊपर फुकार मारते हैं वो गिद्ध। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू दी एडजेक्शन ट्री, और फिर वे सभी उसी पेड़ के पास में, बड़े सा पेड़ था उसी के पास में बगल में वो एक ब्रांच में जाकर बैठ जाते हैं, एक शाखा पर जाकर बैठ जाते हैं। दी सैंड, सैंड मीन्स रेत। शो लार्ज कैट प्रिंट, लार्ज कैट मीन्स यहाँ पे बड़ी बिल्ली, लॉइन शेर, प्रिंट मीन्स चिन्ह। बट दी बिग कैट्स किल्ड फ्रेयर, तो कहता है कि यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, निशान दिखाई दे रहे हैं वो बड़ी बिल्ली के हैं, किंतु दे किल्ड फ्रेश, कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, जो शेर होते हैं, वो ताज़ा मांस खाते हैं, ताज़ा जानवरों को मारकर खाते हैं। दे हैड लेफ्ट द डोई टू दी कैरियन बर्ड्स, कैरियन बर्ड्स मीन्स या मांस खाने वाले पक्षी, और फिर उन्होंने जो डोई थी, मादा हिरण थी, उसके शरीर को मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने घास में से अपना रास्ता बनाया, घास हटाकर अपना रास्ता बनाया। वेहर ही हैड सीन दी फाउंड, जहाँ उसने मृगशावक को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, और ये बिल्कुल भी संभव नहीं था, बिल्कुल भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा था कि डेट इट वॉज ओनली यस्टरडे, कि यह कल ही तो बीता था। तो जिस बात के बारे में सोच रहा था कि मृगशावक कल यहाँ खड़ा हुआ था, दी फाउंड वॉज नॉट दियर, लेकिन वो मृगशावक अब वहाँ नहीं था। ही सर्किल्ड दी क्लियरिंग, वो वहाँ से क्लियर करता उस क्षेत्र को और वहाँ पर चक्कर लगाता है। सर्किल मीन्स चक्कर लगाना। देयर वाज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। नो साइन, कोई निशान नहीं थे। दी बजर्ड क्रैक्ड दिस विंग देयर विंग्स, वहाँ केवल गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाए थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस, और फिर वापस अपना काम करने के लिए चले गए थे। बिजनेस मीन्स काम, और वो काम है उस डोई को खाना। तो जो गिद्ध पेड़ पर बैठे हुए थे वो वापस से उस स्थान पर आ जाते हैं और मांस खाने लगते हैं। ही रिटर्न टू द स्पॉट, उस स्थान पर वेयर द फाउंड हैड एम्ब्रेस्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन टू ऑल फोर्स। तो कहता है कि वो उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं और मृगशावक जहाँ दिखाई पड़ा था उसके चारों ओर वो देखता है। द नाइट्स रेन, और जो रात की बारिश थी, हैड वॉश्ड मीन्स धोना, उसने धो दिए थे। ओवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड, तो रात में जो बारिश हुई थी उस वजह से सारे जो चिन्ह थे, सारे निशान थे, मिट गए थे। केवल वहाँ पर बिल्ली के, मतलब शेर के और बजर्ड मीन्स से यहाँ पे गिद्धों के निशान ही उसको देखने को मिले थे।